बानरहाट ब्लॉक के मोराघाट चा बागान में एक छोटा सा दुकान चलाने वाला व्यापारी का बेटा सरकारी स्कूल में अध्ययन कर आज वैज्ञानिक बन गया है। हालांकि यह थोड़ा आश्चर्यजनक तो लगता ही है, लेकिन मोराघाट चा बागान के विशाल सहा नाम के एक युवक ने परमाणु अनुसंधान में देश के अग्रणी संस्था में वैज्ञानिक बनकर एक ऐसा मिसाल कायम की है। उनकी इस उपलब्धि से पूरा इलाके अब जश्न में डूबा हुआ है। बहुत ही उन्माद तरीके से उन्होंने आने वाले जो भी जनरेशन है उनको उनके तरफ से शिक्षा मिला है। इस कारण से कि आज देखिए हम लोग छोटे से मोराघाट टी गार्डन में बसोबास करने वाले आदमी, एक छोटा सा किराना दुकान उनका पिताजी का, तो उन्होंने आज इतना सीमित साधन होते हुए भी, अभाव का जिंदगी होते हुए भी उन्होंने ये अचीव किया। तो आने वाले जो भी हमारे जनरेशन है गांव के, देश के, उनको तो अच्छा ही शिक्षा मिलना चाहिए कि छोटे से छोटे गांव के बच्चे भी आने वाले दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम राजेंद्र पिरवा, मैं एक सोशल वर्कर मोराघाट टी गार्डन का। हालांकि एक ज़रूरतमंद परिवार के उस छात्र के लिए अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचाने की सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। विकास के पिता राजकुमार साहा बगान में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। माँ मुन्नी कुमारी साहा इलाके के एक प्राथमिक विद्यालय में पारा शिक्षक है। विशाल ने बानरहाट के आदर्श विद्यालय में अपनी पढ़ाई की। उन्होंने सरकारी स्कूल से ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण करने के बाद जॉइंट इंट्रेंस मुख्य उत्तीर्ण कर मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए भोपाल चले जाते हैं। फिर इसी साल कानपुर ITI में M.Tech पूरा करते हैं। इस वर्ष गेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मुंबई के भाभा न्यूक्लियर रिसर्च में वैज्ञानिक पद के लिए आवेदन किया और लिखित और मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें वहां नियुक्त भी मिल गया। विशाल कहते हैं कि अगर आप अपना लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ संभव है। वैज्ञानिक बनना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। मैं और आगे जाना चाहता हूँ। मुंबई में तो फिर इंटरव्यू दे के आया, तो अभी कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया तो उसमें हो गया। हाँ, तो वो इंटरव्यू देने गया था, अभी कुछ दिनों बाद रिजल्ट, कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया था तो उसमें हो गया। वो साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 11 उसमें ये है कि जैसे हम लोग मैकेनिकल से हैं, तो जैसे वो पोस्ट है साइंटिस्ट का पोस्ट है, तो उसमें होगा कि नया टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करना, R&D का काम रहता है। अब जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो एटॉमिक जो भी है न्यूक्लियर साइंस में रिसर्च होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर पे रिसर्च हो गया, जितना भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उस सब पे रिसर्च होगा, नया नया जो भी है, तो वही सब चलता है अभी वहाँ पे। से लेके 12 तक ये आदर्श विद्या मंदिर हाई स्कूल में पढ़े। और 12th मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, तो उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था JEE मेंस का, तो उसके थ्रू मैंने फिर एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग में। ड्रीम तो यही था कि रिसर्च करना है, रिसर्च बेस्ड काम करना है, कुछ करना है। उन लोगों ने हेल्प किया है, जैसे है कि जैसे यहाँ गांव में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग पढ़ाने पे उतना फोकस नहीं करते, लोग एक दूसरे को स्टूडेंट लोग को, बच्चे लोग को ज़्यादा उतना नहीं पढ़ाते हैं, उतना हेल्प नहीं कर रहे हैं। जैसे देखते हैं कि बहुत सारा फैसिलिटी मिला हुआ है। अभी जैसे जो रिजर्व कास्ट है, यहाँ कितने सारे रिजर्व कास्ट है पर पढ़ाई नहीं करते, पर उनको बहुत फैसिलिटी है, तो वो ट्राई करे तो उनको कुछ अच्छा मिल सकता है। पर जैसे हमारे घर में ये था कि नहीं था ज़्यादा कुछ, पर फिर भी हेल्प बोलते थे कि तुम करो, बोल के पढ़ो। जो भी है अब पढ़ने पे मैटर करेगा, खुद से पढ़ेगा तो वो तो बच्चा को ही पढ़ना है ना। अब स्कूल वाला क्या होता है, जैसे अगर अच्छा स्कूल होगा तो उसको रिसोर्सेज आसानी से मिल जाएगा, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा खोजने में हर चीज़। पर ये क्या है कि अगर स्कूल में अगर सही से नहीं हो रहा है, या फिर मान के चलिए कि कुछ अगर थोड़ा कुछ अगर प्रॉब्लम है, तो थोड़ा क्या है, थोड़ा बच्चा को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और कुछ नहीं है। फिर 2019 के बाद फिर मैंने इधर उधर फ्रीलांसिंग किया था। फिर उसके बाद मैंने 22 में कानपुर गया मास्टर्स करने के लिए अपना, 22 से 24 तक। ये है कि बढ़ना है आगे, और बढ़ते जाना है, ऐसा नहीं है कि अब भी हो गया तो हो गया, और भी ट्राई करते जाना है और आगे बढ़ना।
उन लोगों को तो ये देंगे कि जैसे थोड़ा सोच के रखिए, मतलब कि हमको कुछ करना है, थोड़ा ऊपर का सोच के रखिए। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ ऐसे ही सोच के रखते हैं कि काम कर लेंगे खत्म हो जाएगा, पर वैसा नहीं है ना। थोड़ा मतलब ऊपर का सोच के रखिए कि हमको कुछ करना है बोल के, तो कुछ होगा। अब सिर्फ ये सोचेंगे कि चलो यहाँ पे कर लेंगे थोड़ा बहुत, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, यहीं पे बगान में काम करने लगते हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा ना बाद में जाके, वो यहीं पे रह जाएंगे। और पढ़ेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ ऊपर का रास्ता खुलता जाएगा। और स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चलेगा, पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगेगा, और मतलब और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज खुलेगा। विशाल सा। युवक के पिता राजकुमार साहा ने बताया कि उसे बचपन से ही पढ़ाई के प्रति अटूट रुचि थी। हमने बैंक से कर्ज लेकर उसका पढ़ाई पूरा किया। आज मेरा सपना पूरा हो गया। महसूस तो अच्छा हो रहा है अभी। हाँ, कारण कि बहुत मेहनत से उसको पढ़ाया बच्चा को। हाँ, वो जब भोपाल में वो गया इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, तो उसके पास हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। हाँ, उसके बाद में मैं उसको बोला कि बेटा तुम इधरे पढ़ो, तो बोला कि नहीं यहाँ तो नहीं पढ़ूँगा मैं। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ूँगा मध्य प्रदेश में। हाँ, तो उसको पढ़ाने के लिए हमको लोन निकालना पड़ा। हाँ, 50,000 मैं निकाला बिना वोडी स्टेट बैंक से, और 50,000 मेरा विशेष निकाली आंध्र भाषा बैंक से, जहाँ की उसको सैलरी मिलता है वहाँ से। हाँ, अब वही मिला करके उसको एडमिशन कराए वहाँ पर। हाँ, अब वो कभी के कॉलेज में जाता था तो कभी भूखे चला जाता था। खाना अपने बनाना था उसको, और बना के अपने खा के जाता था कॉलेज में। कहना था कि हाँ, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। और आपका क्या सपना था? मेरा भी सपना वही था कि जो तुम पढ़ना चाहते हो वही पढ़ाऊंगा मैं तेरे को, चाहे एक टाइम मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन तेरा सपना मैं पूरा करूंगा। हम खुश है। राजकुमार शाह, मोराघाट टी एस्टेट, ये गिरमिटिया लाइन। मां मुन्नी कुमारी की भी आंखों में आंसू है। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और समर्पण उनके बेटे की सफलता का मुख्य कारण है। नहीं सोचे थे, लेकिन अब इसका मेहनत बच्चा का बाबू तो वही सोच के पढ़ा था, सिर्फ उसको वहीं जाना है। कौन सा स्कूल से? एबीएम स्कूल से। और एचएस एबीएम से किया, माध्यमिक एचएस से। सरकारी स्कूल हाँ, 5 से वही स्कूल। तो सरकारी स्कूल से भी पढ़ के बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। स्कूल स्कूल है, लेकिन समझने से सब है। कारण कि वही किताब जो खरीद के बच्चा लोग लाता है तो बोलता है प्राइवेट है, स्कूल में है, इसलिए किताब का ज़्यादा ये है। वही किताब सरकारी स्कूल में मिलता है तो इसका ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन पढ़ने से तो सब कुछ, किताब एक ही है, शिक्षा एक ही है। पढ़ाई करने से सब बच्चा आगे बढ़ सकता है, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। सोमवार की रात मुंबई से लौटने के बाद विशाल जैसे ही बिन्नागढ़ी स्टेशन पर उतरे तो उनके स्वागत का सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ था, जो आज भी जारी रहा। आज मंगलवार को भी इलाके के लोगों ने फूल माला लगाकर एवं शुभकामना एवं बधाई दिया। मोराघाट प्राथमिक विद्यालय के भारप्राप्त शिक्षक विजय प्रसाद ने कहा कि विशाल अब चाय बागान के छात्र छात्राओं के लिए एक आइकन है। उस छात्र के माध्यम से यह फिर सिद्ध हो गया कि प्रयास हो तो ही राह निकलती है। बहुत खुशी का बात है, बहुत खुशी का बात है। और शायद ये एक एग्जाम्पल सेट किया कि विदाउट एनी प्रॉपर या लिमिटेड रिसोर्सेज, विदाउट एनी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाय बागान के अंदर, मोराघाट चाय बागान के अंदर एक विद्यार्थी विशाल सा उर्फ राजा बोल के हम लोग उनको जानते हैं, वो जिस मुकाम तक पहुँचे हैं वो यहाँ के जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर कोई चाहे तो कोई भी राह कठिन नहीं है, वो अपने स्तर तक पहुँच सकते हैं। गार्जियन को ही बोलूँगा कि वो अपने बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो वो स्कूल के आने के बाद में उनका पढ़ाई लिखाई वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्कूल में जाकर उनके टीचर से, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से अवश्य मुलाकात करें, उनके बच्चे के बारे में जानकारी लें। ये एकदम बहुत ही बेसिक नीड्स से जो चाय बागान के जो गार्जियन है इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके कारण से उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं विजय प्रसाद, मोराघाट टीजी प्राइमरी स्कूल का टीएसी। क्षेत्र के निवासी और डूअर्स चाय बागान मजदूर यूनियन के यूनिट सचिव
शंभू छेत्री ने कहा कि मोराघाट बागान को एक परमाणु वैज्ञानिक मिल गया है। इस वक्त चाय बागान केवल नहीं, पूरा डुवर्स इससे अधिक गर्व महसूस कर रहा है। ये मोराघाट चाय बागान का एक भाग्य है कि ऐसे बागान में भी विशाल शाह जैसा एक वैज्ञानिक पैदा हुआ। जिस माँ ने उसे पैदा किया, जिस पिता का वो बेटा है, जिस परिवार का वो सदस्य है, ये बड़ी बात है। और मोराघाट चाय बागान के जो भी पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को ये प्रेरणा है। इनसे प्रेरणा लेकर के इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। छोटे बच्चे जो भी पढ़ते हैं, रहा बात कि आज का दिन में कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो शिक्षा का क्षेत्र हमारा बहुत ही नीचे गिर चुका है। तो शिक्षा में सुधार का आवश्यकता है। अब पढ़ने वाला तेज विशाल था, इसलिए वो सरकारी माध्यम के स्कूल से भी वो आगे बढ़ गया। लेकिन जिस तरह का पढ़ाई शिक्षा क्षेत्र में होना चाहिए, उस तरह का पढ़ाई नहीं हो पाता है। आप देखिएगा, आज शिक्षक जो हैं वो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए खुद प्रयास करें। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा, मेरा मोराघाट चाय बागान का प्राइमरी स्कूल, यदि आप जा कर के सभी चाय बागान का प्राइमरी स्कूल को स्टैंडर्ड को देखेंगे तो मोराघाट चाय बागान सबसे ऊपर है। तो इससे भी हमको एक बच्चों लोगों को प्रेरणा मिलता है। कैसा महसूस हो रहा है जो आप लोग का गांव से साइंटिस्ट बनने जा रहा है? हमें तो बहुत खुशी। हम लोग तो रात को ही स्टेशन पहुंचे, बारिश हो रहा था तब भी हम लोग स्टेशन उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पहुंचे। और हमें तो वो मत बोलिए, हम लोग तो माने फूले नहीं समाये। माता पिता तो अपना जगह में है, लेकिन एक मेरा गांव का और मेरा लाइन का, ये अपना लाइन का बच्चा हम लोगों का नज़र का सामने पढ़ के बढ़ के इतना बड़ा होकर के आज साइंटिस्ट बना। हम लोग उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि वो ऐसा वैज्ञानिक बने जो आपको चांद तक उसका नाम रोशन हो। मेरा नाम शंभू छेत्री,